आज से करीब 3 लाख साल पहले धरती पर एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, होमो सेपियंस। ये वही प्रजाति है जिससे आज के इंसान बने हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पूर्वज इस धरती पर आए तो उनका जीवन कैसा था? किन चुनौतियों और संघर्षों से जूझते हुए उन्होंने आज की आधुनिक दुनिया का आधार रखा? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस प्राचीन काल में जब होमो सेपियंस अपनी जंगली दुनिया में जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारे पूर्वजों के लिए जीवन जीना आसान नहीं था। वे घने जंगलों, ठंडी पहाड़ियों और विशाल घास के मैदानों में घूमते थे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे जिंदा रहें? आज से हजारों साल पहले पृथ्वी का तापमान बेहद ठंडा था। ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे थे और कई इलाके बर्फ से ढके थे। अत्यधिक गर्मी या ठंड में जीवित रहना सबसे बड़ी चुनौती थी। बारिश, तूफान और जंगली आग जैसे प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए होमो सेपियंस को गुफाओं में या पेड़ों के नीचे शरण लेनी पड़ती थी। उस दौर में शेर, भेड़िए, विशालकाय हाथी, मैमथ और अन्य शिकारी जानवर हर जगह मौजूद थे। बिना किसी आधुनिक हथियार के इंसान को इन्हीं जानवरों से अपनी सुरक्षा करनी पड़ती थी। धीरे धीरे उन्होंने लकड़ी की भालाएं, पत्थर के औजार और आग का इस्तेमाल करना सीखा। शुरुआती इंसान पूरी तरह से शिकार और भोजन संग्रह यानी हंटिंग एंड गैदरिंग पर निर्भर थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते, पेड़ों से फल तोड़ते और जड़ों को खोदकर खाते। धीरे धीरे उन्होंने सामूहिक रूप से शिकार करना सीखा। कई लोग मिलकर किसी जानवर को घेरते और फिर भाले से हमला करते। आग की खोज ने जीवन को बदल दिया। अब वे न केवल मांस पका सकते थे बल्कि ठंड से भी बच सकते थे। अकेले जीवित रहना मुश्किल था, इसलिए होमो सेपियंस ने छोटे छोटे समूहों में रहना शुरू किया। एक समूह में 20 से 50 लोग होते थे जो मिलकर शिकार करते और भोजन साझा करते। होमो सेपियंस अकेली मानवीय प्रजाति नहीं थी। उनके साथ साथ निएंडरथल और डेनिसोवंस जैसे अन्य इंसानी समूह भी रहते थे। कभी कभी होमो सेपियंस और निएंडरथल्स के बीच संघर्ष होते थे क्योंकि संसाधन सीमित थे। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि दोनों प्रजातियां आपस में मिश्रित भी हुईं। यही कारण है कि आज कई आधुनिक मनुष्यों के डीएनए में निएंडरथल्स के जीन पाए जाते हैं। ये संकेत देता है कि होमो सेपियंस की सोचने समझने की क्षमता विकसित हो रही थी। वे मृत्यु और आत्मा जैसी चीजों पर विश्वास करने लगे थे। शवों को दफनाने की परंपरा शुरू हो चुकी थी, जिससे पता चलता है कि वे जीवन के बाद भी कुछ होने की संभावना पर विचार करते थे। हमारा सफर काफी लंबा रहा है। जंगलों में घूमने वाले शिकारी आज विशाल शहरों के निर्माता बन चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी वही जिज्ञासा, वही अन्वेषण की भावना और वही संघर्ष करने की क्षमता है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे और रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।